बोलने पर लाठीचार्ज होता है, बात करने पर गोलियां चलती है। आजकल तो ग्राहक, हमारे कस्टमर्स भी, हम लोग भी तो सिचुएशन आई है ना बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में, वही सारी चीजें चारों तरफ देखने के साथ। गंदी हरकतें, औरतें छोड़िए, बच्चियों के साथ। भैया 9 साल 10 साल की बच्चियां क्या गलती की है जो उनके साथ इस तरीके से घिनौनी हरकत। किसी आदमी को पकड़े तो पुलिस से पहले खुद पहले 2 डंडा मारिए, खुद पहले 2-4 डंडा मार के फिर आप प्रशासन के पास लाश नहीं है। अगर आप जमीन खोदिएगा तो कितने सारे डेड बॉडीज मिलेंगे आपको अंदाजा नहीं। आप बताइए, बेगूसराय पुलिसकर्मी ने गोली मार देता है कटिहार में और एक लड़के का डेथ हो जाती है, वहीं पे कुछ अपराधी आके यहाँ पे किसी मुखिया को गोली मार देता है। मतलब फर्क क्या है? बिहार में अगर आप अखबार खोले या फिर टेलीविजन खोले या फिर मोबाइल खोले, आपको कहीं ना कहीं रेप और हत्या की घटनाएं हर मिनटों में आपको देखने को मिल जा रही होंगी। हमको लगता है कि साल 1990 में जितनी हत्याएं और रेप नहीं हुआ होगा, उससे ज्यादा हत्याएं आज के समय में और रेप हो रहा है। अभी आप बेगूसराय में 10 साल की बेटी के साथ रेप हो गया। आप आज पटना की अगर बात करो, आज मुखिया है जो कि यहाँ बगल के ही, उनको मार दिया गया गोलियों से दिन दहाड़े। फिर हर दिन आप खोजिए, कहीं ना कहीं हत्याएं और रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है। मैम, बिहार में आखिर हो क्या गया, इतनी तेजी से रेप और बलात्कार और फिर हत्या की घटनाएं बढ़ने का कारण क्या है इतना तेजी में? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि घर का मुखिया जब मुखिया नहीं रह के किसी और पार्टी के तरफ से अपना बाज विचार रखे और किसी और के इशारों पे नाचने लगे तो राज्य का हालत यही होता है। आप इमेजिन कीजिए कि जिस घर में, सॉरी टू से, जो हम लोग जनरली मानते हैं कि भाई घर का गार्जियन पिता होता है, अगर वही कमज़ोर पड़ जाए तो सोचिए क्या हालत होगा उस घर का। माता पिता में से कोई एक अगर कमज़ोर पड़ जाता है तो वो बच्चे का क्या हालत होता है। सेम चीज़ हमारे बिहार के साथ हो रहा है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को कुछ पता ही नहीं रहता है, कुछ होश ही नहीं रहता है, वो बात ही नहीं सुनते, वो बात ही नहीं करते। कुछ बात पे, कुछ माने बोलने पे, हर बात पे वो ठीक है करते हैं। मैंने पहले भी इस बारे में कहा था, मैं फिर बोल रही हूँ कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के होते हुए इतने घिनौने हरकत चारों ओर हो रहा है, और जबकि वो आधी आबादी को बोलते कि नहीं भाई लोग उनका समर्थन करते हैं। मैं भी आधी आबादी का ही पार्ट हूँ ना, मैं क्यों नहीं समर्थन कर रही हूँ? इसीलिए क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ से बैठ के पटना के साथ साथ बाकी सारे जितने ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स है, बेगूसराय बोल लीजिए या फिर सिवान बोल लीजिए या फिर आपके अरवल बोल लीजिए या फिर मधुबनी बोल लीजिए, दरभंगा बोल लीजिए, भाई कहीं पे भी महिलाएं, बच्चे, पुरुष कोई भी सुरक्षित नहीं है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि भाई जो एक कहानी नहीं, हम लोग पहले एक मूवी में कहानी सुनी थी और एक कोटेशन आई है ना, बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, वही सारी चीज़ें चारों तरफ देखने को मिल रहा है। इस वक्त मुख्यमंत्री जी को खुद से चाहिए इस्तीफा देने का, जबकि वो देंगे नहीं, हम सबको पता है। तो दूसरा रास्ता एक ही है, राष्ट्रपति शासन लागू करना अनिवार्य हो गया है। बोलने पर लाठीचार्ज होता है, बात करने पर गोलियां चलती है। आजकल तो ग्राहक, हमारे कस्टमर्स भी, हम लोग भी तो सुरक्षित नहीं है, कंज्यूमर भी सुरक्षित नहीं है। आप देखिए कटिहार में, मान लीजिए मेरा अगर बिजली का बिल महीना 10,000 आएगा, मैं अगर 4 दोस्तों के साथ या महिलाओं के साथ अगर कंप्लेन करने का, धरना प्रदर्शन करने जाऊंगी, तब तो मुझे मार दिया जाएगा। आप दिखाना क्या चाहते हो? एक तरफ आप चालान काटने पर आप स्मार्ट मीटर और आपने क्या कहते हैं सीसीटीवी कैमरा लगाते हो, एक तरफ आप दिखाते हो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक तरफ आपने हेल्पलाइन बटन भी अभी आपने लगाया, और दूसरी तरफ औरतों के साथ गंदी हरकतें, औरतें छोड़िए, बच्चियों के साथ। भैया 9 साल 10 साल की बच्चियां क्या गलती की है जो उनके साथ इस तरीके से घिनौनी हरकत एक 50 साल 60 साल 24 साल 25 साल के लड़के से लेके बुजुर्ग तक कर रहे हैं। मानसिकता को हो क्या गया है बिहार का, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। इस वक्त चाहिए लालू जी, हमारे ऑनरेबल सीएम, डिप्टी सीएम, सबके समेत उनको बोरिया बिस्तर में बांध के बिहार से बाहर एक ऐसे आइलैंड में छोड़ के आइए जहां पे उनके सिवा और कोई ना हो, क्योंकि जिस राज्य में जाएंगे उस राज्य का हालत ही वैसा करेंगे। तेजस्वी यादव जी हैं उप मुख्यमंत्री, जब नहीं थे तो बड़ा कुछ भी होता था, छोटा से छोटा घटना पे बोलते थे, आके सामने आते थे और लोगों को एकजुट करने का प्रयास करते थे। जब उनको कुर्सी मिला, उनको उप मुख्यमंत्री का पद मिला, कई सारे और भी पद उन्होंने लिया है, स्वास्थ्य विभाग लिया है, तो जब से आए उसके बाद बोलना ही उन्होंने बंद कर दिया। कोई भी मुद्दा पे सीधे कहते हैं बीजेपी ने किया, बीजेपी करवा रहा है क्या? बात देखिए वो नहीं है, बात है कि उनके पास
बोलने को कुछ बचा ही नहीं है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि उनको पता है कि उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के निगरानी पे, चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन में ही सारे अपराधी पनप रहे हैं। आप बताइए, एक पुलिसकर्मी ने एक गोली मार देता है कटिहार में और एक लड़के का डेथ हो जाती है, वहीं पे कुछ अपराधी आके यहाँ पे किसी मुखिया को गोली मार देता है। मतलब फर्क क्या रह गया? दिन दहाड़े। वही बात है कि एक मुखिया, मतलब जिनको आप गोली मार रहे हो, एक पुलिस वाला गोली मार रहा है और एक अपराधी गोली, दोनों में फर्क क्या रह गया? रक्षक की भक्षक बने और जो ऑलरेडी अपराध कर रहे थे उनकी, और जो एक मतलब एक डेयरिंग वाला बोले, गंदे काम करने का जो एक प्रवृत्ति, जुनून, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि भाई जिनको गद्दी में हम लोग बैठाएं या जिनके संरक्षण में सारी चीज़ें हो रही है, वो लोग चुप है, वो लोग मौन है। और ऊपर से वो जाते हैं विपक्षी एकता का मीटिंग करने, कभी बेंगलुरु, कभी पटना, कभी अभी जा रहे मुंबई। ये सब करके कुछ नहीं होगा। ये कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर बादल जब बहुत घना हो, जब गरजने का तो घोर वर्षा होती है, तो समझ लीजिए जब घोर अपराध की स्थितियां बिहार में आई है, आप घोर चेंज बिहार में ज़रूरी है। और ये बदलाव कोई नहीं, आपने वोटिंग बटन को सही ढंग से दबाइए ताकि महागठबंधन की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंके। और हिम्मत करके सबको बोलना होगा कि महागठबंधन डाउन डाउन, जब तक ये बात बोल नहीं पाइएगा ना, जब तक ये कर नहीं पाइएगा, कुछ नहीं होगा। और ज़्यादा अगर बोलने पे डर लगता है, भैया 14 करोड़ बिहार वासियों के सामने 200, 300, 400, 500, 1000 पुलिस भी कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा मैम, बेगूसराय में जिस तरह से एक 10 साल की बच्ची को मार करके रेप किया गया, पहले फिर मारा गया, फिर घर के अंदर दफना दिया, बोलने में भी रूह कांप जा रहा है किसी का। हम लोग इस बात को जब बोल रहे हैं रूह कांप जा रहा है, सुनने वालों का रूह कांप जा रहा है, गुस्सा आ रहा है। और एक बात बताइए, किसी को डर ही नहीं है कि हमारे साथ कुछ जो हम कर रहे हैं हमें कुछ सजा मिलेगी? आखिर ऐसे ऐसे लोगों को जो लोग रेप करते हैं, इनके लिए अलग कानून क्यों नहीं बनाता है भारत सरकार, हमारा सुप्रीम कोर्ट? बार बार बोली हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की है। अब मैं फिलहाल, क्योंकि भारत सरकार को इससे ज़्यादा मैं अपने राज्य सरकार में अपने ऑनरेबल सीएम को ही बोलूँगी। आपके राज्य में आप एक तरफ दिखाते हैं कि आप आधी आबादी के लिए आपने शराबबंदी किया, जबकि शराबबंदी हुई नहीं। एक तरफ आप दिखाते हैं कि भाई आप महिलाओं के सशक्तिकरण कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के माताओं के साथ, उन्हीं के बेटियों के साथ ही गंदी हरकतें हो रही है आप ही के छत्र छाया में। और बेगूसराय की घटना को तो मैं ये बोलूँ कि जो घर में ये कांड पहली बार नहीं, बहुत बार हुआ है, और आज से नहीं, 2-3 सालों से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बिना लोकल पुलिस के, बिना कोई बड़ा सरगना के इन टाइप के घिनौना हरकत का कोई इंजाम एक रास्ता दिखाई नहीं सकता है। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये पहला लाश नहीं है, अगर आप ज़मीन खोदिएगा तो कितने सारे डेड बॉडीज मिलेंगे, आपको अंदाज़ा नहीं। आप बताइए, बेगूसराय जैसे जगह में अगर ये सारी चीज़ें होने लग गई और वहाँ के लोग अगर डर के मारे बोली, या फिर मैंने उस मीठी बोल के उस बच्ची के साथ ये हुआ तो बोल के चीज़ें सामने आई, मतलब जब तक कोई भांडा फोड़ेगा नहीं तब तक भांडा फूटेगा नहीं। अगर यही राजनीति है तो मैं तो चाहूँगी कि ऐसे लोगों को वोट देना बंद कीजिए। पुलिस वाले ही जब ऐसा करवाने लगेंगे, करने लगेंगे, पुलिस वालों पर बहुत आरोप लगता रहा है शुरू से बिहार पुलिस पर, और आज के समय में पुलिस वाले ही ज़्यादातर कहीं लाठीचार्ज कर देंगे, किसी का पैर हाथ तोड़ देंगे, आंखों के सामने 75 साल के लोगों को मार करके छोड़ दिया जा रहा था, कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा। तो जब पुलिस वाले ऐसे काम करवाने लगेंगे, मिल जाएंगे क्रिमिनल के साथ, फिर लोग किस पे विश्वास करेंगे? अगर यही हालत अगर बिहार की रही, जहाँ पे रक्षक की भक्षक और अपराधियों के साथ अगर पुलिस मिल जा रहे, तब तो मुझे याद आ रहा है 200 साल की वो दिन जब ईस्ट इंडिया के खिलाफ, ईस्ट इंडिया के कंपनी के खिलाफ पूरे भारत में गांधी जी जैसे नेता, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता, या फिर आपके कहते हैं हमारे भगत सिंह जैसे नेता के समेत और कई सारे बड़े नेता उसी आंदोलन से पैदा हुए थे और एक नया युग की निर्माण किए थे और एक आज़ाद भारत की कल्पना किए थे। तो अब आज़ाद भारत की कल्पना दोबारा करना होगा, आज़ाद बिहार की कल्पना दोबारा करना होगा। इस टाइप के लोगों से अगर मुक्ति चाहिए तो बिहार से अगर आपको महागठबंधन की सरकार से अगर आपको मुक्ति चाहिए, तो फिर से सारे जनताओं को, चाहे वो बेगूसराय हो, चाहे वो सिवान हो, चाहे पटना हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे दरभंगा हो, कोई भी जगह, हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को एकजुट, एक मुट्ठी बन के काम करना होगा। और मुझे ऐसा लगता है इसमें कास्ट के बारे में सोचने से अब नहीं चलेगा, आपको सोचना होगा कि आपका बिहार कैसे बचेगा। लोग तो आ रहे हैं सामने, अलग अलग जगहों से देखा जा रहा है लोग, लेकिन कहाँ उससे कोई फर्क पड़ रहा है? आपको दिख रहा है कि बिहार की सरकार कोई कुछ नहीं लगता, फर्क नहीं पड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि दिशाहीन होकर लोग घूम रहे,
तो ऐसा एक टोल फ्री नंबर बनाया जाए जहाँ पे सारे जितने भी विक्टिम के माता पिता या विक्टिम हैं उनके साथ एकजुट मिलके हम लोग सब मिलके काम कर पाएँ। और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, औरतों की इज्जत से बढ़कर मेरे लिए या फिर किसी के लिए कुछ होना नहीं चाहिए। इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बना के इसको सही में हम लोग अगर चाहें तो इसके लिए अगर एक अच्छा विचार कर पाएँ तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा चीज़ हम लोग एक साथ मिलके कर सकते हैं। इसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा, निडर होके। डरने से अब काम नहीं चलेगा। आखिर में तमाम लोगों के साथ जैसी घटनाएं हो रही है तो बचने के लिए किया अपने स्तर से, औरतें अपने स्तर से क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात मैं तो ये बोलूँगी, अभी जो समय आ गया है अपने आप को इतना फिजिकली स्ट्रांग बनाइए, इतना मेंटली स्ट्रांग बनाइए कि आप अपना जंग खुद लड़ सके। दूसरी बात मैं बच्चियों के लिए बोलूँगी, बेटा हम लोग को बचपन से ये सिखाया गया कि कोई भी अनजान आदमी बुलाए तो नहीं जाना, कोई भी अनजान जगह दौड़ के नहीं जाना। फिर से वो दौड़ आ गया है कि आपको जहाँ पे भी जाना है अपने मम्मी को या किसी को साथ लेके जाइए। और अगर आपको कोई भी ऐसा दिखे आसपास और आपके कोई अनजान लोग आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे, जाने पहचाने लोग ही ये काम करते हैं। कभी ऐसा आपके साथ कोई भी छोटा सा भी बदसलूकी हो, उसी वक्त अगर आप जोर से चिल्लाएंगे नहीं, चीज़ें सॉल्व नहीं होगा। मैं यही बताना चाहूँगी और उस हर बच्ची के माँ को भी ये बताना चाहूँगी भाई आपने खुद इतने सशक्त होइए। अगर रंगे हाथों किसी आदमी को पकड़े तो पुलिस से पहले खुद पहले 2 डंडा मारिए, खुद पहले 2-4 डंडा मार के फिर आप प्रशासन के पास लेके जाइए। क्योंकि अगर न्याय मिलने से नहीं मिल रहा है तो हम सबको एकजुट होकर अब आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, फिर बोल रही हूँ, ये 21वीं सदी है। यहाँ पे द्रौपदी को बचाने के लिए कृष्ण नहीं आएंगे, द्रौपदी को अपना शस्त्र खुद उठाना पड़ेगा। तो चलिए, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, साथ में तेजस्वी यादव की भी सरकार है। भले बिहार की जनता पूरी तरह से बदहाल है। आखिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरह से घटनाएं हो रही है, मेरी भी अपनी मांग है कि कहीं ना कहीं बिहार में अब समय आ गया है कि बिहार के सरकार से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा करके बिहार के लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी शायद अब भारत सरकार को उठानी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट को उठानी पड़ेगी। आपकी क्या राय है पूरे विषय पर, इस बात को जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग और ज़्यादा जागरूक हो सके। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।